हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक सूचना बता दूं कि मेरा जो यूट्यूब चैनल था डिजिटल स्टडी बाय अरुण सर, मैंने उस यूट्यूब चैनल को एडिट करके स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल रखा है। तो फ्रेंड्स, आज से मेरा जो यूट्यूब चैनल है स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल है। आप इसे यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज मेरा जो वीडियो लेकर आया हूँ वह बायोलॉजी का पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें केवल जो भी क्वेश्चन होगा वह टिश्यू यानी उत्तक से होने वाली है। और ये जो वीडियो है कंपटीशन के व्यू से प्लस की जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाले। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अवश्य देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, पहली क्वेश्चन है, सेल के वैसे समूह जिसकी उत्पत्ति, बनावट और कार्य क्या हो, समान हो, क्या कहलाती है। तो सेल के वैसे समूह जिसकी उत्पत्ति, बनावट और कार्य क्या होती है, समान होती है, वह क्या कहलाती है। तो वह उत्तक कहलाती है। क्या कहलाती है, उत्तक कहलाती है। अगली क्वेश्चन है, पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो कि पादप उत्तक को कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के। एक विभज्योतकी उत्तक और दूसरा क्या होता है, अस्थायी उत्तक। क्या होता है, अस्थायी उत्तक। अगली क्वेश्चन है, विभज्योतकी उत्तक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो जो विभज्योतकी उत्तक होती है उसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। अगली है, विभज्योतकी उत्तक पौधे के विभज्योतकी उत्तक पौधे के किस स्थान पर रहते हैं। तो जो विभज्योतकी उत्तक होते हैं पौधे के वृद्धि वाले स्थान पर होते हैं, यानी पौधे जिस अंग से क्या होते हैं, वृद्धि करते हैं, उस स्थान पर क्या होता है, विभज्योतकी उत्तक कार्य करता है। उसके बाद है, किस प्रकार के उत्तक में विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है। किस प्रकार के उत्तक में विभाजन करने की क्षमता यानी बंटने की क्षमता नहीं होती है। तो वह है विभज्योतकी उत्तक। कौन सी उत्तक है, विभज्योतकी उत्तक। अगला है, संरचना के आधार पर, किसके आधार पर, संरचना के आधार पर अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो संरचना के आधार पर अस्थायी उत्तक 2 प्रकार के होता है। और कौन कौन होता है, तो एक होता है सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा जटिल अस्थायी उत्तक। ठीक है फ्रेंड्स, एक है सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा जटिल अस्थायी उत्तक, आप देख सकते हैं इसमें। अगली है, सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो सरल अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। अगली है, सुबेरीन नामक पदार्थ किस में जमा रहता है। तो सुबेरीन नामक पदार्थ क्या होती है, कॉर्क सेल में जमा रहती है, जिसको कॉर्क कोशिका कहते हैं। अगली है, क्यूटीन नामक पदार्थ किस उत्तक में पाया जाता है। तो जो क्यूटीन नामक पदार्थ होती है वह एपिडर्मिस की कोशिका यानी एपिडर्मिस की सेल में पाई जाती है। किसमें, एपिडर्मिस की सेल में। अगली है, जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो जटिल अस्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जाइलम और दूसरा फ्लोएम। आप जानते हो कि जो जाइलम उत्तक होती है वह पेड़ की जड़ों के द्वारा खनिज लवण और जल को पेड़ की प्रत्येक भागों तक पहुंचाती है। और जो फ्लोएम उत्तक है, पत्ती में जो बना भोजन होता है उस भोजन को नीचे की ओर यानी शरीर जो पत्ती होती है मतलब पेड़ की जो भाग होती है उस तक पहुंचाती है। अगली है, दारू के नाम से किस उत्तक को जानते हैं। तो जो दारू होते हैं वह जाइलम उत्तक को कहते हैं। दारू के नाम से जाइलम उत्तक को कहा जाता है। अगली है, बास्ट के नाम से, किसके नाम से, बास्ट के नाम से किस उत्तक को जाना जाता है। तो बास्ट के नाम से फ्लोएम उत्तक को जाना जाता है। किसको, फ्लोएम उत्तक को। अगली है, जाइलम उत्तक कितने तत्वों का बना होता है। तो जाइलम उत्तक टोटल 4 तत्वों का बना होता है। कितने तत्वों का, 4 तत्वों का। अगली क्वेश्चन है, पौधों की पत्ती में बना भोजन का स्थानांतरण किस उत्तक के द्वारा होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो पौधे के जो पत्ती में बना भोजन है उसका स्थानांतरण यानी ट्रांसफॉर्मिंग वह फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। किसके उत्तक द्वारा,
फ्लोएम ऊतक जो है। अगली है, फ्लोएम ऊतक कितने प्रकार के तत्वों का बना होता है? तो जो फ्लोएम ऊतक होते हैं वह भी 4 प्रकार के तत्वों का बना होता है और जाइलम ऊतक के तत्व भी 4 तरह के होता है। अगली क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जंतुओं में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं? तो जो बहुकोशिकीय यानी जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उनमें 4 प्रकार के तत्व ऊतक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अगली है, संयोजी ऊतक जिसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है, वह संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो संयोजी ऊतक टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। अगला है, श्वेत तंतु। श्वेत तंतु किस पदार्थ का बना होता है? तो जो श्वेत तंतु होता है वह कोलेजन नामक पदार्थ का बना होता है। किसका? कोलेजन नामक पदार्थ का। अगला है, पीला तंतु किस पदार्थ का बना होता है? तो जो पीला तंतु वह इलास्टिन का बना होता है। किसका? इलास्टिन का बना होता है पीला तंतु। अगली है, जीवाणु को मारने में कौन सी सेल यानी कोशिका मदद करती है? तो जो जीवाणु होती है उसको मारने में हिस्टोसाइटस एक सेल है, वह जीवाणु को मारने में मदद करती है। अगला है, ब्लड यानी रक्त, ब्लड वाहिनियाँ को सिकुड़ने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? तो जो ब्लड है वाहिनी, जो ब्लड वेसल्स हैं उसको सिकुड़ने में सीटोनोनिन एक प्रोटीन है जो वह क्या करता है? सहायक करता है। अगली है, रक्त वाहिनियाँ को फैलने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? तो रक्त वाहिनियाँ को फैलने में हिस्टामिन जो होता है प्रोटीन वह सहायक होता है। अगली है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ना, जो मांसपेशी है उसको हड्डियों से जोड़ना क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। और अगली है कि हड्डियों से हड्डियों का जोड़, जो हड्डी है या अस्थि से अस्थि का जोड़ क्या कहलाता है? तो वह लिगामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लिगामेंट। अगली है, मैट्रिक्स में कौन सा लवण पाया जाता है? तो मैट्रिक्स में कैल्शियम और फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं। मैट्रिक्स में कैल्शियम और फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं। अगली है, कंकाल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो कंकाल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक उपास्थि और दूसरा अस्थि। अगली है, प्लाज्मा किस रंग का होता है? तो प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है। किस रंग के? हल्के पीले रंग के। जो प्लाज्मा होते हैं वह हल्के पीले रंग का होता है। अगली है, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो प्लाज्मा में टोटल 90% जल पाया जाता है। कितना परसेंट? 90% यानी 90%। अगली है, प्लाज्मा पूरे ब्लड के आयतन का कितना परसेंट होता है? तो प्लाज्मा जो होते हैं पूरे ब्लड का 55% आयतन का होता है। कितना परसेंट? 55%। अगली है, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक पदार्थ का कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक पदार्थ का कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? टोटल 96% क्या होता है? प्रोटीन होता है। अगली है, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? यानी जो ब्लड का जो कण होता है वह टोटल कितने प्रकार का होता है? वह 3 प्रकार का होता है। आप जानते हैं कि एक होता है RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स। अगली है, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहता है? जो तंत्रिका तंत्र है उन्हें न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? न्यूरॉन के नाम से। अगली है, ब्लड की संरचना। ब्लड संरचना के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? तो टोटल जो ब्लड जो है वह संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है इसको। कितने? 2 भागों में, एक लिक्विड के रूप में और दूसरा ठोस के रूप में। अगली क्वेश्चन है, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो जो प्लाज्मा होता है उसमें 7% क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा में 7% प्रोटीन पाया जाता है। अगली है, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत ग्लूकोज पाया जाता है? तो जो प्लाज्मा होते हैं उनमें 0.18% क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा है, जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, वो पाया जाता है। अगली है, स्तनीय वर्ग के जीवों में RBC का आकार यानी रेड ब्लड सेल का आकार कैसा होता है? तो जो स्तनीय वर्ग के जीव है उनमें RBC का आकार उभयबतल होता है। कैसा होता है? उभयबतल, जिसमें क्या होता है? केंद्रक
नहीं होता है। आरबीसी के स्तनीय वर्ग के जंतु में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगली है, आरबीसी का जन्म शरीर के किस भाग में होता है, यानी रेड ब्लड सेल जिसको लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, उसका निर्माण शरीर के किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा जिसको बोन मैरो कहते हैं, जो पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें। अगली है, आरबीसी का कब्रगाह जिसे सेमेट्री कहते हैं, किसे कहा जाता है, आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा यानी तिल्ली को कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में एस्प्लीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, एस्प्लीन के नाम से। अगली है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों तक का होता है, तो टोटल आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है, 20 से लेके 120 दिन तक। कितना, 20 से लेके 120 दिन। अगली है, आरबीसी लाल क्यों होता है, तो आरबीसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, लाल होता है। आरबीसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, लाल होता है। अगली है, हीमोग्लोबिन का निर्माण किस कणों से हुआ है, हीमोग्लोबिन का निर्माण किस कणों से हुआ है, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण ग्लोबिन नामक पदार्थ, ग्लोबिन जिसमें 96% और तथा हीम जिसमें 4 या 5% होता है, इसके कारण क्या होता है, वह हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। तो आपसे पूछे जो हीमोग्लोबिन है उसका निर्माण कैसे होता है, तो ग्लोबिन और हीम के कारण क्या होता है, ग्लोबिन का निर्माण, हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। अगली है, WBC जिसको वाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, तो WBC और जिसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, किस नाम से, ल्यूकोसाइट्स। और जो आरबीसी उसको एंथ्रासाइट्स के नाम से जानते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो जो पार्ट 1 है बायोलॉजी का उसमें डाल दिया है। अगली है, तो WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है, 2 से लेकर 3 दिन तक। अगली है, ब्लड प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, उसका जीवन काल कितना होता है, 3 से लेकर 5 दिन के तक। अगली है, WBC की मृत्यु कहाँ होती है, तो WBC की मृत्यु कहाँ होती है, ब्लड में ही हो जाती है। कहाँ, ब्लड में ही। अगली है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा सहायक होता है, तो रक्त का जो थक्का बनने में ब्लड की कौन सा सहायक होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। अगला है, रक्त का थक्का जमने में बनने में कौन सी विटामिन सहायक होती है, तो क्या पूछी है, विटामिन, तो विटामिन B12 क्या होती है, सहायक होती है ब्लड को थक्का जमने में। अगला है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा रसायन सहायक होता है, क्या है, रसायन पूछा, यहाँ विटामिन पूछा है। तो रक्त का थक्का बनने में कौन सा रसायन सहायक होता है, तो कोबाल्ट जिसका संकेत है CO। अगली है, विटामिन का खोज किसने किया, तो विटामिन का खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने, फंक नामक वैज्ञानिक ने। अगला है, पेशी ऊतक के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ क्या कहलाता है, तो पेशी ऊतक जो होते हैं उनके अंदर जो पाए जाते तरल पदार्थ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। किस नाम जानते हैं, सार्कोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। अगला है, जंतुओं के शारीरिक अंगों में गति किसके कारण होता है, तो जो जंतु होते हैं उसके शारीरिक अंगों में गति पेशी ऊतक के द्वारा ही होती है। जंतुओं के शारीरिक अंगों में गति उनके पेशी ऊतक के कारण ही संभव हो पाता है। अगला है, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 3 प्रकार के। अगली प्रश्न है, शरीर में संवेदना जो सूचना होते हैं, शरीर में मैसेंजर का काम कौन करता है, तो मानव शरीर में मैसेंजर का काम न्यूरॉन कोशिकाएं करती है। कौन, जिसको नर्व सेल के नाम से जानते हैं। शरीर में मैसेंजर का काम कौन करता है, जिसको संवेदना कहते हैं, संवेदना भेजने का कार्य न्यूरॉन करती है। अगली है, तंत्रिका कोशिका में उपस्थिति लंबे तंत्रिका तंतु क्या बोलते हैं, तो तंत्रिका तंत्र है कोशिका उसमें लंबे तंत्रिका तंतु है उसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन। अगली है, पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है, तो जो पौधे होते हैं उसकी लंबाई शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक के द्वारा होते हैं। ठीक है, पौधे की जो लंबाई बढ़ती है किसके ऊतक बढ़ती है, शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक के द्वारा। अगली है, किन कोशिकाओं की भित्ति लिगिन के कारण मोटी होती है, किन कोशिकाओं की जो भित्ति होती है वह लिगिन के कारण क्या होती है, मोटी होती है, तो जो वह कौन ऊतक है, दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक के कारण क्या होती है, जो कोशिका होती है उसकी लिगिन के कारण क्या होती है, मोटी होती है। अगली है,
पौधों में गैसों का विनिमय यानी कि लेन देन किसके द्वारा संपन्न होता है? तो पौधों में गैसों का लेन देन स्टोमाटा या जिसको रंध्र बोलते हैं उसके द्वारा होता है। पौधों में गैसों का विनिमय यानी लेन देन स्टोमाटा के द्वारा संभव हो पाता है। अगली है, पौधों में आहार का चालन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो पौधों में आहार का चालन फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। अगली है, पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियम पाए जाते हैं किस ऊतक में? पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं? तो ट्रेकिया में पाए जाते हैं। कहाँ? ट्रेकिया में। अगला है, फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं किस ऊतक में पाए जाते हैं? तो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं एरियोलर ऊतक में पाए जाते हैं। कहाँ? एरियोलर ऊतक। और अगली लास्ट प्रश्न है, क्लोरोफिल युक्त मृदु ऊतक को क्या कहते हैं? तो क्लोरोफिल युक्त मृदु ऊतक को क्लोडेन काइमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोडेन काइमा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें, और यदि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं यहाँ से, और यदि आप इस वीडियो का जो PDF फाइल लेना चाहते हैं तो संपर्क करें मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से, और ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक्स फ्रेंड्स।